नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 6 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जिसकी प्रार्थना से रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। फिर वो प्रार्थना को जय श्री कृष्ण कहती है और फिर पूछती है कि कैसी हो तुम, तुम्हें देखा तो सोचा आकर मिल लूँ। प्रार्थना फिर कहती है कि मैं ठीक हूँ मैम। अनुपमा फिर बोलती है कि कमाल है ना, हम ऐसे हमेशा अचानक से टकरा जाते हैं, पक्का कान्हा जी ने हमारे बीच कोई डोर बांध रखी है। प्रार्थना फिर अनुपमा को पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे। अनुपमा फिर बोलती है कि वो मैं ज़रा क्लाइंट से मिलने आई थी, वो एक प्रेजेंटेशन देना था ना कैटरिंग के ऑर्डर के लिए, इसलिए। फिर अनुपमा पूछती कि पर क्या तुम अकेली आई हो। प्रार्थना फिर बोलती कि हाँ, वो कॉफ़ी पीने का मन था ना और कोई कंपनी देने वाला भी नहीं था, तो इसलिए मैं अकेली आ गई। अनुपमा फिर बोलती कि बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसा करना भी चाहिए। मतलब अगर कहीं जाने का मन करे, कुछ करने का मन करे तो किसी और का इंतज़ार क्यों करते बैठना। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी चाय की टपरी पर अकेली जाकर चाय पी लेती हूँ, शांति से सुकून से चुस्कियाँ लेते लेते। और तो और मैं तो एक दो बार अकेले फिल्म देखने भी चली गई हूँ। फिर प्रार्थना अचानक हड़बड़ाहट में बोलती है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम, इसलिए मैं अभी जाती हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि रुको एक मिनट, तुम फिर से परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। ये कहकर अनुपमा अपने बैग में से एक टॉफ़ी निकालकर प्रार्थना को देती है और फिर कहती है कि ये लो होममेड गुड़ वाला टॉफ़ी, इसे खाओ। प्रार्थना फिर कहती है कि मेरी माँ भी ऐसे ही टॉफ़ी बनाया करती थी। अनुपमा फिर बोलती है कि पर ये मेरे होने वाले दामाद प्रेम ने बनाया है, तुम तो उससे मिली थी ना, तो उसी ने बनाई है। ये सुनकर अचानक इधर प्रार्थना टेंशन में आ जाती है और उसके हाथ से वो चॉकलेट्स गिर जाती है। फिर अनुपमा उन चॉकलेट्स को उठाती है। प्रार्थना फिर तभी बोलती है कि दामाद, मतलब वो आपकी बेटी से शादी कर रहे हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, प्रेम और मेरी बेटी माही, उन दोनों की शादी होने वाली है। फिर इधर प्रार्थना अनुपमा को कॉन्ग्रेट्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा की नज़र अचानक उसी टेबल पर पड़ती है जहाँ प्रार्थना बैठी हुई होती है और उस टेबल पर एक बिल रखा हुआ होता है। तो अनुपमा प्रार्थना को पीछे से पुकारती है बिल लेने के लिए, पर प्रार्थना जा चुकी होती है। फिर अनुपमा उस बिल को उठाकर पढ़ने लगती है तो उसमें प्रार्थना कोठारी का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर फिर अनुपमा थोड़ी सी हैरान रह जाती है। दूसरे सीन में फिर राही माही से मिलती है और उससे पूछती है कि माही, तुम अभी भी नाराज़ हो क्या, प्लीज़ अपना ये गुस्सा थूक दो ना, कल तुम्हारे और प्रेम की सगाई है। माही फिर कहती है कि मैं गुस्सा आपसे हूँ, अपने प्रेम से नहीं। राही फिर बोलती है कि ओके आई एम सॉरी, मेरे लिए अपना मूड ख़राब मत करो। और तुम्हें याद है ना माही कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैं ही मेहंदी लगाऊंगी, तो मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट किए हैं, मैं दिखाऊं एक बार। माही फिर बोलती कि पर मुझे अपनी मेहंदी पे प्रेम का नाम लिखवाना है और कुछ नहीं। राय फिर बोलती कि श्योर, और मैं ऐसी मेहंदी लगाऊंगी ना कि सब लोग बस देखते ही रह जाएंगे। इधर फिर दूसरी तरफ माही खुश होकर अंश और परी को ये बोल रही होती है कि गाइस कल मेरी सगाई है, आई एम सो हैप्पी। अंश फिर माही को कहता है कि अरे भाई, सारी एक्साइटमेंट तू ही दिखा देगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब करने देना हमें थोड़ा काम। परी फिर कहती है कि वरना तू ही बोलेगी कि हमारी सगाई है और तुम लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ब्ला ब्ला। माही फिर बोलती है कि तुम लोग भी ना। फिर अंश और परी सगाई की तैयारी में लग जाते हैं और फिर अनुपमा के पास माही दोबारा आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अनुमा कहकर बोलती है। तो अनुपमा फिर बोलती है कि समझ गई तू क्या कहना चाहती है, कोशिश कर रही हूँ मैं काव्या से बात करने की। माही फिर कहती है कि आप जानती हैं ना कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अनुपमा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर माही वहाँ से चली जाती है और फिर अनुपमा तोशु को बोलती है कि तोशु, तुझसे मैंने बोला था ना कि पंडित जी के लिए नया धोती कुर्ता का सेट चाहिए, तो तू लाया। तोशु फिर बोलता है कि वो मैं कर दूंगा मम्मी। अनुपमा फिर बोलती है कि मुझे पता था कि तू भूल जाएगा, इसलिए जा अभी के अभी लेकर आ। तोशु फिर बोलता है कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। फिर अनुपमा तोशु के जाने के बाद बोलती है कि एक काम बोलो तो इस लड़के को ये भूल जाता है, क्या करूँ मैं इसका। तभी बा फिर अनुपमा को कहती है कि अनुपमा तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे तेरी सगी बेटी की सगाई हो रही हो। इधर फिर ये बात वही दूर खड़ी माही सुन लेती है। फिर अनुपमा बा को सुनाती है और कहती है कि माँ ही मेरी अपनी ही बेटी है बा, और एक ही बात मुझे बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेहरबानी करके सब लोग ये याद रखो, और कल अगर माही की खुशी को किसी ने कड़वा करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। फिर राही आकर सबको ये बोलने लगते कि मम्मी की ज़िंदगी में मेरी कमी माँ ही नहीं पूरा किया है, तो माँ की ममता पे मुझसे ज़्यादा हक माँ ही का ही है। अनुपमा फिर राही को कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है राही बेटा, माँ की ममता का हक हर बच्चे पर बराबर सा होता है। इधर फिर दूसरी तरफ राही घर से बाहर जा रही होती है कि तभी पीछे से उसे पाखी बुलाती है और फिर बोलती है कि ये बोर्ड पर तुम ग्लिटर लगा दोगी प्लीज़, अगर ये सूख जाएगा तो बेटर है ना, वरना कल सगाई में ग्लिटर झड़ते रहेंगे। फिर राही बोलती है कि अब भी कर देती हूँ। कहकर वो जब बोर्ड को अपनी तरफ पलटाती है तो देखती है कि उसमें सगाई ऑफ माही और प्रेम लिखा हुआ होता है, तो ये देखकर राही थोड़ी चुप सी हो जाती है। तब इधर पाखी पूछती है कि क्या हुआ, बोर्ड अच्छा नहीं लगा क्या।
राही फिर बोलती है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आप रख दीजिए यहाँ पर, मैं कर लूँगी। फिर वो बोर्ड वहाँ पर रखकर पाखी चली जाती है। तभी फिर राही उस बोर्ड पे ग्लिटर ऐड कर रही होती है कि उसी वक्त वहाँ प्रेम आ जाता है और कहने लगता है कि अपने हिस्से का चांद किसी दूसरे आसमान को दे देना ये ना प्यार है और ना बड़ापन, कुछ है तो वो है बेवकूफ़ी। राही फिर बोलने लगती है कि बड़ी में बन नहीं रही और प्यार में करती नहीं, सो प्लीज़ स्टॉप इट। प्रेम बोलता है कि श्योर कंटिन्यू कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर फिर अंदर प्रेम आता है और सबको कहने लगता है कि हेलो एवरीवन, किसी को अगर मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ मदद। अनुपमा फिर बोलती है कि ज़रा भी नहीं, तुम बस आराम करो। प्रेम फिर बोलता है कि नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अन्नू की रसोई में बहुत काम है मैम। अनुपमा फिर बोलती है कि वो मैं कर लूँगी। प्रेम फिर बोलता है कि लेकिन सगाई तो कल है ना, आज थोड़ी है। वैसे भी मुझे कौन सा हाथ में मेहंदी लगवानी है जो मैं काम नहीं कर सकता। अनुपमा फिर बोलती है कि फिर भी मैं कर लूँगी सारा काम, तुम आराम करो। प्रेम फिर कहता है कि होने वाला दामाद की बात नहीं मानेंगे आप। अनुपमा फिर बोलती है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत काम करने की परमिशन दे देती हूँ तुमको। वैसे प्रेम, अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो तुम बुला सकते हो अपनी तरफ से, मतलब कोई दोस्त या जान पहचान कोई भी हो बुला सकते हो। प्रेम फिर बोलता है कि मेरे लिए तो आप ही सब मेरी फैमिली है, तो आप सबके होते हुए मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। फिर प्रेम बोलता है कि अच्छा बाय द वे, मैं आज बहुत बिजी रहूँगा, तो सगाई की रिंग माही आप और अनु मैम आप प्लीज़ जाकर ले आएगा। प्रेम माही फिर कहती है कि मुझे भी पार्लर जाना है अनुमा, तो आते आते रात हो जाएगी। अनुपमा फिर दोनों की बातें सुनकर कहती है कि ये अच्छा है, सगाई तुम्हारी और रिंग हम लोग लेने जाएं। ठीक है, मैं और राही चले जाएंगे रिंग लेने के लिए। प्रेम फिर राही की तरफ देखकर कहता है कि गुड आइडिया मैम। अगले सीन में फिर प्रार्थना अनुपमा से मिलने अन्नू की रसोई में आती है, तो अनुपमा उसे देखकर बोलने लगती है कि अरे प्रार्थना, तुम यहाँ कैसे। फिर वहीं रसोई में एक कोने में खड़ा हुआ प्रेम ये सुन लेता है और प्रार्थना को जब सामने दिखता है तो अचानक चौंक सा जाता है। प्रार्थना फिर इधर अनुपमा को बोलती कि सॉरी मैम, ऐप से कैफ़े में अच्छे से बाय नहीं बोल पाई थी ना, इसीलिए आ गई। और मुझे पता चला कि अन्नू की रसोई आप चलाती हैं, तो सोचा यहाँ आकर आपसे मिल भी लूँगी और देख भी लूँगी कि यहाँ पर क्या क्या बनता है। अनुपमा फिर बोलने लगती है कि बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गई तुम। वैसे और भी बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, पर वो सब अब घर जा चुके हैं, शाम हो गई ना इसीलिए। पर ये प्रेम यहाँ पर है और इनसे तो तुम मिल ही चुकी हो, है ना। फिर प्रार्थना बोलती कि जी मैम, मिल चुकी हूँ। और फिर प्रार्थना प्रेम को हेलो कहती है। अनुपमा फिर बोलते कि कल सगाई है इसकी, मेरा दामाद जो बनने वाला है। प्रार्थना फिर बोलते कि हाँ आपने कहा था कल। फिर प्रार्थना प्रेम को कंग्रेचुलेट भी करती है और प्रेम फिर बदले में थैंक यू भी कहता है। तभी अनुपमा प्रार्थना को कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम क्या खाओगी। फिर अनुपमा प्रेम को बोलती कि प्रेम, ज़रा चाय चढ़ा दो ना प्रार्थना के लिए। तभी उसी वक्त बा अनुपमा को बुलाती तो अनुपमा जाने लगती है और जाते जाते वो प्रार्थना को कहती है कि कल सगाई में ज़रूर आना, समझी, कहकर चली जाती है अनुपमा। फिर तभी प्रेम प्रार्थना को आकर कहने लगता है कि हैव यू लॉस्ट इट, क्यों आई हूँ यहाँ पर। प्रार्थना फिर बोलती है कि सगाई की बधाई देने आई हूँ, तूने तो बताया ही नहीं कि तू सगाई कर रहा है। प्रेम फिर बोलता है कि कर नहीं रहा हूँ, बल्कि करनी पड़ रही है मजबूरी में। प्रार्थना फिर बोलती है कि तू सगाई कर रहा है और तूने एक बार भी सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। ये पागलपन छोड़ और चल मेरे साथ। प्रेम बोलता है कि नहीं जा सकता मैं, तू जा, और प्लीज़ हमारे बारे में किसी और को मत बताना। प्रार्थना फिर बोलती है कि प्रेम मत कर ऐसा, कहकर वो जब प्रेम को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ राही आ जाती है और दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर प्रेम प्रार्थना को बोलता है कि ये राही है, अनु मैम की बेटी। प्रार्थना फिर राही को देखकर कहती है कि ओह, इन्हीं से आपकी सगाई हो रही है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस राही। प्रेम फिर प्रार्थना को कहता है कि आपको देर हो रही होगी ना, कोई बात नहीं, आप मैसेज पे हमें लिस्ट भेज दीजिएगा, आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे, कहकर फिर प्रार्थना को प्रेम इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए, तो प्रार्थना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर राही इधर प्रेम को आकर पूछती है कि वो कौन थी। प्रेम फिर कहता है कि वो अनु मैम ने उनकी जान बचाई थी ना, तो तब से हमारी जान पहचान है। राही फिर पूछती है कि क्या नाम है उसका। प्रेम बोलता है कि प्रार्थना नाम है उसका। फिर अनुपमा भी वहाँ आकर बोलती है कि प्रार्थना नहीं, प्रार्थना कोठारी नाम है उसका। तभी प्रेम इधर मन में कहता है कि अनु मैम को प्रार्थना का पूरा नाम कैसे पता चला। फिर अनुपमा ये बोलती है कि प्रार्थना चली गई क्या। प्रेम बोलता है कि हाँ मैम, उसे कोई ज़रूरी काम था तो इसलिए वो चली गई। अनुपमा फिर बोलती है कि ओह, वैसे तो वो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने कल उसे सगाई पर भी बुलाया है, आ जाए तो अच्छी बात है। अगले सीन में फिर माही राही से मेहंदी लगवा रही होती है और उसे कह रही होती है कि आपने मेहंदी में यूकेलिप्टस ऑयल मिलाया है ना, उससे मेहंदी का रंग और गहरा हो जाता है। राही फिर बोलती है कि सब कुछ मिलाया है, इनफैक्ट वो चीनी और नींबू का घोल भी रेडी है। मेहंदी का रंग धीरे धीरे गहरा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। माही फिर कहती है कि ऐसे ही प्रेम पे भी मेरे प्यार का रंग धीरे धीरे चढ़ेगा, लेकिन चढ़ेगा ज़रूर। तो अब जल्दी से प्रेम का नाम भी लिखिए ना, आई कांट वेट। फिर माही के मेहंदी पर राही प्रेम के नाम लिख देती है, तो माही उसे देखकर ये कहने लगती है कि परफेक्ट, अब प्रेम का नाम मेरे हाथों की लकीरों पर ही नहीं बल्कि मेरे हाथों पे भी है। फिर उसी वक्त प्रेम भी वहाँ आ जाता है और राही को माही के हाथ में मेहंदी लगवाते हुए देख रहा होता है। और तभी वो जब अंदर आता है तो अचानक उसका धक्का गलती से वहीं बैठी माही को लग जाता है, तो उस धक्के की वजह से माही के हाथ की पूरी मेहंदी राही के हाथ पे भी लग जाती है।
फिर प्रेम माही को सॉरी कहता है तो माही बोलती है कि इट्स ओके, मैं ये क्लीन करवा के आती हूँ, कहकर माही वहाँ से चली जाती है। फिर इधर प्रेम एक टिश्यू देता है राही को पोंछने के लिए मेहंदी और कहता है कि किस्मत बार बार इशारा कर रही है राही, तो कब तक ऐसे इग्नोर करती रहेंगी आप। राही फिर बोलती है कि उल्टा है, इशारा ये है कि सब कुछ उल्टा होगा। फिर प्रेम राही को मिरर के सामने लेकर आता है और राही के हाथ पे लिखे हुए उसके नाम को दिखाते हुए कहता है कि सीधा है, अच्छे से देखिए, बस देखने का हुनर आना चाहिए। उल्टा होने वाला नहीं है राही, बस बल्कि उल्टा हो रहा है, इसलिए अभी भी वक्त है, आप उल्टा होने से रोक सकती हैं, कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में फिर परी प्रेम के पास आती है और उसको बोलती है कि प्रेम कुछ करो ना यार, राही नहीं मान रही है तो अनुमा से बात करो, आई नो अनुमा कुछ गलत नहीं होने देगी। प्रेम फिर बोलता है कि लेकिन फिर भी तो गलत होगा ना, माही का अगर दिल टूटा तो पता नहीं वो अपने साथ क्या कर लेंगी, भूल गए कि रिजॉर्ट में क्या हुआ था। परी फिर कहने लगती कि ये माही बहुत गलत कर रही है, अपने साथ भी और तुम दोनों के साथ भी। आई विश उसे कोई समझा पाता कि ऐसे ब्लैकमेल करके मजबूरी में रिश्ता जोड़ना सही नहीं होता है। प्रेम फिर कहने लगता है कि थैंक यू परी, आई एम ग्लैड कि कोई तो है जो मेरा दर्द समझता है। परी फिर कहने लगता है कि प्रेम आपको ये दर्द सहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लीज़ आप अपने प्यार के लिए लड़िए ना। प्रेम फिर कहता है कि नहीं कर सकता मैं परी, क्योंकि ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता, अगर राही मेरा साथ दे तो अपने प्यार के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, लेकिन राही से कैसे लड़ूं। मेरा प्यार तो उसी वक्त हार गया था जब राही ने मेरे में और माही में से माही की खुशी चुनी थी। ठीक है, अगर राही के लिए माही की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही सही। परी फिर इधर से कहती है कि और आपकी खुशी, उसका क्या। दूसरी तरफ फिर राही वो मेहंदी को धो रही होती है और बोलती है कि पहले से ही इतनी मुश्किलें हैं तो ऊपर से ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब प्रेम मेरी किस्मत में ही नहीं है तो फिर उसका मेरा नाम मेरी किस्मत में क्यों है। फिर राही बहुत कोशिश करती है मेहंदी को छुड़ाने की, पर उसकी मेहंदी पे प्रेम का नाम मिटता ही नहीं। फिर राही कहने लगती है कि जितना नाम को मिटाने की कोशिश करती हूँ तो ये नाम उतना गहरा क्यों होता जा रहा है। इधर फिर दूसरी तरफ माही अनुपमा के सामने रोते हुए कह रही होती कि मैंने कितने अरमानों से प्रेम का नाम लिखा था अनुमा, पर सब खराब हो गया। अनुपमा फिर माही को बोलती कि अरे मेहंदी ही तो है, दोबारा लग जाएगी। माही फिर कहती कि लेकिन अब दोबारा मेहंदी का रंग नहीं आएगा अनुमा। अनुपमा फिर बोलती कि किसने कह दिया तुझसे कि नहीं आएगा, इसी डिज़ाइन पे हम सेम टू सेम डिज़ाइन पे मेहंदी लगा लेंगे ना, फिर देखना ये रंग और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। फिर अनुपमा माही को समझाते हुए कहती है कि आंसू खारे होते हैं बेटा, इसलिए अगर छोटी छोटी बातों पर रोती रहेगी ना तो तेरी खुशियाँ भी खारी हो जाएगी, इसलिए बस कर, खुशियों पे फोकस कर, इन प्रॉब्लम्स पे नहीं। माही फिर कहती है कि आप सही बोल रही है अनुमा, कल मेरे लिए इतना बड़ा दिन है तो मुझे तो खुश रहना ही चाहिए। फिर अनुपमा बोलती है कि देख, प्रेम का इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुझे प्रेम को भी संभालना है और उसकी गृहस्थी को भी, तो अगर ऐसे छोटे छोटे बातों पे रोती रह जाएगी तो कैसे सब कुछ संभालेगी। माई फिर बोलती कि डोंट वरी अनुमा, मैं प्रेम के साथ हर हाल में खुश रहूंगी और ज़िंदगी भर उनका साथ भी निभाऊंगी। अनुपमा फिर बोलती कि ये हुई ना बात, और मैं तुझे अंगूठियाँ दिखाने लाई थी, पर तू है कि यहाँ पर रोना लेकर बैठी हुई है। फिर अनुपमा अंगूठियाँ दिखाती है माही को तो माही कहती है कि सो प्रिटी अनुमा, बहुत अच्छी है। अनुपमा फिर बोलती है कि अच्छी लगी ना, लगेगी क्यों नहीं, राही ने जो फाइनल की है। फिर ये सुनकर माही थोड़ी खामोश हो जाती है। इधर फिर दूसरे सीन में प्रेम राही को मेहंदी मिटाते हुए देख रहा होता है और आकर कहता है कि मेरा नाम हाथों से नहीं मिटा पा रही है तो दिल से कैसे मिटाएंगी। मेरी और आपकी डोर द्वारकाधीश ने खुद बांधी है राही, तो इसे चाहे जितना जोर लगा लें आप पर तोड़ नहीं पाएंगी। फिर प्रेम बोलता है कि राही मैं फिर से कह रहा हूँ। राही फिर बोलती है कि क्यों कह रहे हो तुम, कल तुम्हारी सगाई है ना तो उस पर फोकस करो। प्रेम फिर बोलता है कि कल मेरी सगाई है इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कल के बाद सब कुछ बदल जाएगा राही। राही फिर इधर से कहती है कि और कल के बाद हम दोनों के बीच में जो भी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, समझे। प्रेम फिर बोलता है कि और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो। राही फिर कहती है कि प्रेम प्लीज़ कल ये सगाई पूरे मन से करना, वरना माही को भी तकलीफ होगी और मेरी मम्मी को भी। प्रेम फिर कहने लगता है कि आई एम सॉरी राही, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही आपकी तरह महान हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। आपकी तरह झूठी हंसी नहीं हंस सकता मैं, और आपको भी हंसने की ज़रूरत नहीं है राही। क्यों आप अपनी तकदीर किसी और के हाथों में लिखने की गलती कर रही हैं, क्यों बोलिए, एक बार आप हाँ तो कर दीजिए राही, फिर देखना मैं सब सही कर दूंगा और मैं माही से बात भी करूंगा तो वो मान जाएगी, प्लीज़ राही। राही फिर कहती है कि कल सगाई के मौके पे तुम्हें और माही को सबसे पहले मैं बधाई दूंगी, कहकर राही वहाँ से चली जाती है। और इधर ये बात सुनकर प्रेम बहुत ही हर्ट हो जाता है। तभी उसे अचानक खलनायक का कॉल आता है तो वो उठाकर गुस्से से बोलता है कि हाँ सगाई कर रहा हूँ मैं तो आपको क्या, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, कहकर फ़ोन कट कर देता है प्रेम। दूसरे सीन में फिर अनुपमा प्रार्थना का नाम सोशल मीडिया से पता करने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसे प्रार्थना कोठारी की सोशल मीडिया आईडी मिल जाती है जिसमें सिर्फ एक ही फ़ोटो अपलोड हुआ होता है। और फिर जब वो उस फोटो को डाउनलोड करने लगती है कि तभी ईशानी आकर अनुपमा को बुलाती है और बोलती है कि बा के घुटने का तेल कहाँ रखा है अनुमा, नहीं मिल रहा है। फिर अनुपमा जब ईशानी के पास आकर वो तेल कहाँ रखा है वो बता रही होती है कि तभी पीछे से वो फ़ोटो डाउनलोड हो चुका होता है और उस फोटो में प्रेम भी मौजूद होता है।
फिर इधर जब अनुपमा ईशानी को बा के पास भेजकर पीछे मुड़ती है तब तक लैपटॉप की बैटरी डेड हो चुकी होती है। फिर अनुपमा बोलती है कि अंत से चार्जर लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद पता चलेगा इस प्रार्थना का राज। दूसरे सीन में फिर राही प्रेम के सपने देख रही होती है कि तभी उसका सपना अचानक टूट जाता है। तो वो बोलती है कि ये तू क्या सोच रही है राही, प्रेम की माहिन के साथ सगाई होने वाली है और तू उसके सपने देख रही है। कंट्रोल राही, नहीं तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। आगे फिर सीरियल में हमें जानकी काकी को दिखाया जाता है जो कि अन्नू की रसोई में कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए कह रही होती है कि कान्हा जी आपको पता है क्या सही है और क्या गलत, बस वही करिएगा जिसमें सबकी खुशी हो और सबकी भलाई हो। तभी अनुपमा भी वहाँ आ जाती है और जानकी बहन को ये सब कहते हुए सुनकर उन्हें थैंक यू कहती है और कान्हा जी से भी कहती है कि कान्हा जी जानकी काकी की ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिएगा। फिर अनुपमा जानकी बहन को कहती है कि अपनों को न्योता नहीं देते, इसलिए आपको कह रही हूँ कि टाइम पे पहुँच जाइएगा सगाई में। जानकी बहन फिर इधर से बोलती है कि ये कोई कहने की बात है, मैं ज़रूर आऊँगी अनु बहन, बस तुम यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बस बच्चों को देखो और तुम एक माँ हो अनु बहन, तो बच्चों का मन पढ़ सकती हो। अरे माँ तो वो भी देख लेती है जो बच्चे छिपाना चाहते हैं, कहकर जानकी काकी चली जाती है। पर इधर अनुपमा को जानकी काकी की ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।